नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वीर सावरकर का संगठन अभिनव भारत पार्टी राजनीतिक दल के रूप में आया सामने। अब होगा वीर सावरकर का सपना पूरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने कहा, इतिहास लिखने से पहले इतिहास बनाना पड़ता है। दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी अभिनव भारत पार्टी, मनाया राष्ट्रीय अधिवेशन। आपको बताते चलें कि दिल्ली राजधानी हिंदुस्तान की धड़कन है, जहां से बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष और नेताओं का जन्म होता है। आज वहीं अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को हिंदू महासभा भवन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा व अयोध्या से चलकर आए सुदर्शन महाराज, भगवान परशुराम अखाड़ा झूसी प्रयागराज से डॉक्टर अशोक चौहान आजमगढ़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। साहिल उपाध्याय आजमगढ़ से, सुरेश पांडा हाई कोर्ट एडवोकेट ओडिशा, श्रीधर तेलुगु तेलंगाना, इस तरह से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा से लगभग 20 प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को अभिनव भारत पार्टी का जिम्मेदारी सौंपी गई। अभिनव भारत का अर्थ है पूर्णतया नया भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, सच्च शिक्षित भारत, स्वावलंबी भारत अर्थात बलशाली भारत का निर्माण करना, वीर सावरकर के सपनों को पूरा करना। क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत वीर सावरकर जी ने 1904 में अपने द्वारा स्थापित अभिनव भारत संगठन स्वयं बंद करने की घोषणा कर दी थी। आज उसी के क्रम में अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने उनके सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली के हिंदू महासभा भवन से ललकार भरी है और जमीनी राजनीति को तैयार करने में जुट गए हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से हिस्सा लेते हुए हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का काम करेगी और अपनी सरकार बनाने की भी दावा पेश करेगी। अभिनव भारत पार्टी का उद्देश्य पूर्णतया सरकार बनाने का है और अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव भी पारित होना अपेक्षित है, जिसमें प्रथम प्रस्ताव भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना हो, सनातन बोर्ड की स्थापना करना, धार्मिक दान अधिनियम 1951 को रद्द करने की मांग की। वहीं संविधान की धारा 28 और 30 धार्मिक शिक्षा का प्रावधान, वक्फ बोर्ड अधिनियम तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाए। पांचवा मांग है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता लिखने बोलने पर कानूनी अपराध माना जाए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं को न्याय दिया जाए। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वहीं वीर सावरकर ने अपने विचारों में हिंदू राजनीति को आधार बनाकर धार्मिक प्रथाओं के साथ साथ क्षेत्रीय प्रथाओं को भी आधार बनाने देने की बात कही थी। और वीर सावरकर जी ने दूसरे महायुद्ध के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते एक नारा दिया था, राजनीति का हिंदूकरण। इतना ही कहते ही कांग्रेस उनके विरोध में हो गई, यहाँ तक कि उस समय समविचारी संगठन में भी उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई मुसलमान या अंग्रेजों को बुरा भला कहे न कहे। और कार्यक्रम के अंत में अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं चेतन शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनव भारत पार्टी। आज हिंदू महासभा में, दिल्ली के हिंदू महासभा में किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजन किया गया और क्या है पूरा इसके बारे में? आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये अखिल भारत हिंदू महासभा भवन के अंदर आज हमने जो है अभिनव भारत पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन जो है उसका आयोजन किया था। क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि अभिनव भारत पार्टी का जो गठन है वो 2022 में कर लिया गया था। चुनाव आयोग में इसको 2022 में रजिस्टर कराया गया था। 2022 से लेकर 2024 तक हमने तो 2024 का जो चुनाव था उसको देखने के लिए हमने ये सोचा कि अभी हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंटर होना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हो सकता है किसी हिंदूवादी ताकत को नुकसान मिले। लेकिन आज हमने ये 2024 के बाद हमने ये देखा है, निरंतर पिछले 10 साल से हिंदू इस देश में ठगा जा रहा है और हिंदुत्व के नाम पे जो वोट मांगा जा रहा है उसमें कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ तथाकथित हिंदू जो हैं वो लोगों को ठग रहे हैं। और इसलिए हमारा यहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा भवन के अंदर अधिवेशन करने का एकमात्र कारण ये था कि इस प्रांगण में जहाँ आप बैठे हैं, इस मिट्टी की खुशबू में कहीं ना कहीं एक समय ऐसा रहा है जब वीर सावरकर जी जिनकी विचारधाराओं को लेकर ये अभिनव भारत संगठन बना था और उसके बाद आज इसको हमने एक राजनीतिक दल के रूप में ले आए हैं।
जिसको जो कि पूरी तरह सावरकर जी की आइडियोलॉजी पे काम करेगी। अखंड भारत का हमारा एजेंडा रहेगा और हम जो है पूर्णतः इसलिए यहाँ पे करना चाह रहे थे क्योंकि इस हिंदू महासभा भवन के प्रांगण में कभी ना कभी सावरकर जी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और हमारा ये मानना था कि हम यहाँ से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कर ही बाहर निकले। तो अभिनव भारत पार्टी जो सावरकर जी हैं उनके पद पे कार्य करेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारे जो सप्तसूत्री कार्यक्रम हैं उनके आधार पर अगर आप देखें तो हमारा जो एजेंडा है वो प्योर सनातन का एजेंडा है। हम किसी भी दल के साथ या किसी भी अपनी विचारधारा के साथ हम किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज आपके द्वारा जो अधिवेशन कराया गया है, आम जनता और दिल्ली के लोगों को क्या संदेश? हम आम जनता को और दिल्ली के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने 15 साल कांग्रेस का राज देखा दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में रिजर्वेशन करने का एक मात्र उद्देश्य और भी था जो मैं आपको आपके माध्यम से बता दूँ दिल्ली की जनता को कि दिल्ली भी अपने आप में ठगी हुई महसूस कर रही है पिछले 20-25-30 सालों से। कभी एक आता है वो ठग लेता है, कभी दूसरा आता है वो ठग लेता है। अब 10 साल एक रहा, उसने भी लोगों को ठगा। हमारा यहाँ उद्देश्य जो है, अभिनव भारत पार्टी आज दिल्ली के अंदर अधिवेशन करने का एकमात्र कारण ये था कि हम दिल्ली विधानसभा की 70 की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली के साथ साथ अदर स्टेटों में भी चुनाव अभिनव भारत पार्टी लड़ेंगे? बिल्कुल। आज हमने तो बिल्कुल फूंक दिया ना। 2022 में चुनाव करने के बाद पहला अधिवेशन करने का जो हमारा मकसद था वो यही था कि आज से हम अपनी राजनीति को सड़कों पे ला रहे हैं। आज आपकी पार्टी में कितने प्रदेशों के अध्यक्ष बनाए गए? देखिए, आज से पहले मैं अभिनव भारत पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक के पद पे था। आज ही मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उसके साथ साथ सबसे पहले मैंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है और उसके बाद 16 से 17 राज्यों के जो पदाधिकारी हैं उनकी हमने नियुक्ति कर दी। महाराज जी, आपका परिचय? परशुरामाचार्य ब्रह्मर्षि सुदर्शन शरण महाराज, संस्थापक भगवान कृष्ण मखाड़ा। आज क्या उद्देश्य रहा महाराज जी आपको दिल्ली के इस होटल में आने का और यहाँ पे दिल्ली की धरती पर आने का? बनी देश की राजधानी है दिल्ली, हमारे लिए तो कहानी है दिल्ली। यहाँ तक पहुँचना न इतना आसान है। बहुत दूर दिल्ली, बहुत दूर दिल्ली, बहुत दूर दिल्ली। जनता से दिल्ली कोसों दूर है। दूरी तो है। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति के रक्षक अनादिकाल से उपेक्षित चले आ रहे हैं और ये कब तक चलता रहेगा? राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाले पीछे ढकेल दिए जाते हैं और गैर राष्ट्र चिंतक भारत पर शासन और सत्ता करके सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निश्चित तौर पर हिंदुत्ववादी सरकारें हों, हिंदुत्ववादी लोग हों, हिंदुत्ववादी विचारधारा हो। हिंदुत्व का मतलब केवल हिंदू से ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम से है और हम वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं। इसे संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है और यह संभव तभी है जब हिंदुत्व है, क्योंकि दूसरे स्थानों पर नैतिकता की बात नहीं, अनैतिकता की बात होती है, साम्राज्यवाद की बात होती है। हम समाजवाद की बात करते हैं। हम समाज को समरस बना करके सर्वे भूमि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाव भवे। सबका कल्याण चाहते हैं। विश्व के कल्याण की कल्पना तो केवल सनातन करता है। इसलिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यह भारत अखंड भारत हो, हिंदू राष्ट्र भारत हो और अखंड हिंदू राष्ट्र हो। जैसा कि प्रारंभ में था 2024 वर्ष पहले न कोई यहाँ ईसाइयत थी, न 1443 वर्ष पहले यहाँ कोई इस्लाम था। यहाँ केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति थी। वह सनातन संस्कृति जो विश्व का भरण पोषण करती है, विश्व की कल्याण की कल्पना करती है, उसी को साकार करने के लिए अभिनव भारत के रूप में महान भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, अखंड भारत की कल्पना करते हुए अभिनव भारत पार्टी के इस कार्यक्रम में आई। अखंड भारत का उद्यान महाराज जी कैसे होगा? अखंड भारत तभी संभव है जब निर्विकार रूप से यहाँ के रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के उनके मान सम्मान की सुरक्षा करते हुए
भारत माता की जय बोलने वाले ही, इस पृथ्वी को माता समझने वाले ही इस पृथ्वी का कल्याण कर सकते हैं, अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं। वरना 9 खंडों का यह जो वो 9 खंडों में है, भुवन 4 10 अरुणव खंडा 34 व्यापक प्रचंडा, तो ऐसे भारत का जो प्रचंड विश्वगुरु की कल्पना थी, वह खंड खंड करने के लिए लोग तैयार हैं, वह खंड खंड न होने पाए। इसलिए अभिनव भारत, महान भारत और अखंड भारत की कल्पना। माझं तुझं असं बोलायला जाऊ तुमच्यावर किती पैसे तुझ्या जागी मी असतो ना, मी पडलो तुझ्या जागी मी मैं उड़ीसा से आया है और आज का जो प्रोग्राम था हिंदुत्व गोमाता साधु को सुरक्षा के लिए एक अभिनव व्यवस्था है। यहाँ पे सारा राष्ट्र एकजुट हुआ है और राष्ट्रवासी से जो लीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे आज दिल्ली में आए हुए। सबसे अच्छा लगा जो हिंदुत्व के लिए काम करने वाला एक प्रदर्शनी व्यवस्था है और पार्टी है, जो पार्टी का नाम ये अभिनव भारत पार्टी, वो पार्टी से जो जुड़ा हुआ है प्योरली हिंदुत्व के लिए, गोमाता के लिए, संसद का सुरक्षा के लिए। अभी देखिए सारा भारत में क्या हलचल है, हिंदुओं का और गोमाता संसद का व्यवस्था है, जो हिंदुओं को नष्ट करने के षड्यंत्र चल रहे हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदुओं का अपने स्वरूप चल रहे हैं और मठ परिषद और साधु को नष्ट करने का एक षड्यंत्र चले। इसका मुकाबला करने वाले आगे को यहाँ पे अभिनव भारत पार्टी गठन हुआ है और अभिनव भारत पार्टी में सारा हिंदुओं का लीडर अभी खड़ा हुआ है और शपथ ले रहे हैं कैसे आगे हिंदुत्व को बचाने के लिए, भारत को सुरक्षा देने के लिए, गोमाता को सुरक्षा देने के लिए तो व्यवस्था यहाँ पे आज शुरू हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है और आगे जरूर हिंदुत्व गोमाता साधु संत का सुरक्षा के लिए अभिनव भारत पार्टी जरूर आएंगे। ये हिंदुओं का सारा विश्वास और भरोसा है। लीडर मैं तेलंगाना सीमा का अध्यक्ष हूँ। अभी भारत राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहे हैं। हिंदुओं का एकीकरण, हिंदुओं का राजनीति में अभिनव भारत पार्टी का शुरू हो गए हैं। हम मिलजुल के तेलंगाना में काम करेंगे और तेलंगाना में अगले 5 साल में अधिकार में ले लेंगे। ये मेरा इच्छा है, तेलंगाना सीमा का इच्छा है। जय अभिनव भारत पार्टी, जय गौ माता, भारत माता की जय। बन गया किन्नर अखाड़ा बना, और यही नहीं अखाड़ा से जब भरमार आई हुई है तो आप सत्य सिखाओ, शास्त्र के साथ में सत्य सिखाओ, क्योंकि राम उसके साथ चाचा जिस विद्यालयों से पीएचडी किए थे उसे अपने बच्चों को सभी विषयों का पीएचडी कराओ, उनको सत्य भी पकड़ाओ ताकि वो सत्य से अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का बंद करें और मोबाइल से उसके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाले कि अगर हमारे हिंदू सनातन संस्कृति पर कोई भी कुठाराघात करेगा उसका यही हम सत्य करेंगे, देश के तौर पर बनाते भी जाए। इसलिए बताओ बहनों, कोई नई दिशा भी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कर्मावती सभी ने अपने को बचाने का कार्य किया, सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य किया, बहुत बड़ा दिखाया। माँ भगवती अतुला ने गुरु महेश को भी नंगा बच्चा बना दिया कारागार में अपने सत्य की परीक्षा लेने के लिए। मैं ध्यान रखना मुझे है, इसलिए क्योंकि समय का समय ही सब कुछ है। अभी कई वक्ता हमारे हैं और उनकी भी बात उनके निवेदन है, तो इससे सबके अपनी अपनी बात आने का महादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लेकिन शांति से जब काम न चले तो करना क्या चाहिए? करो शांति शांति शांति। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी सावरकर जी ने रूस से लेकर के, इटाली से लेकर के, जापान से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के इस धरती पर रहने वाले 10 राष्ट्रों के अंदर भारत के क्रांतिकारियों का विचार फैला रखा था। तो भारत माता की जय बोलने तो बुलवाने का कार्य करते थे। इसी के साथ अपनी गाड़ी को ज्यादा बोल गया हुआ मन चिंतन करते हुए एक चीज और है भाई, हमने कोई राजस्थान से चलकर आया है, अभी तो यह पहली बैठक है, अभी यह पहली बैठक है और राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें हम सबको उनके दायित्वों के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको बताएंगे।
पार्टी का कैसे कार्य करना है, पार्टी का उद्देश्य क्या है, अभिनव भारत पार्टी है क्या, इसका मकसद क्या है, और साफ तौर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सामने कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकरण। यहाँ हमारी सैन्य जो है एक फौज के रूप में मानी जाती है, और अभिनव भारत पार्टी की हमारी फौज हमारे सामने जो है बीड़ा उठाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब हम लोग इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र को शुरू कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चेतन शर्मा जी से निवेदन। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।